Hi guys, welcome back to the channel. Welcome back to a new channel in fact. Let me tell you some things about Scholars. So Scholars is your one-step destination. Scholars is your mentor for all the law entrance examination, legal entrance examinations happening in our country. Okay. So what Scholars has done is that we are starting a legal reasoning series to basically brush up those legal reasoning skills that you might lack during your CLAT preparation. These will be some short 6 to 8 minutes, maximum 10-minute long videos, and we'll quickly brush up those very basic things which you might miss out while doing your preparation for any legal entrance examinations happening in the country. Okay, so we have brought this legal reasoning series for you. Okay, so for my introduction, I am Anurag Mohan Bhatnagar, and I have been mentoring and teaching a lot of students for the past 1 year or so now. So without any further delay, let's get started with the legal reasoning series that the Scholars have brought for you. Okay. तो गाइस, टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स की जो सेकंड पार्ट वाली वीडियो है उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट टॉर्ट्स। पहला है टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास और दूसरा है टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो ट्रेसपास का मतलब एकदम सिंपल अगर मैं प्लेन भाषा में समझाऊं तो वो है अनऑथराइज्ड एक्शन टू अ पर्सन्स प्रॉपर्टी और पर्सन इटसेल्फ, पर्सन हिमसेल्फ। ठीक है, तो अगर आप अनऑथराइज कोई एक्शन करते हो, आपके पास सामने वाले की परमिशन नहीं है और फिर भी आप कोई एक्शन कर दो, तो आप ट्रेसपास के लिए लायबल हो सकते हो, बी इट ट्रेसपास टू पर्सन या बी इट ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि मैं आपके खेत में चला गया बिना आपकी परमिशन के, आपने वहां पे लिख भी रखा था कि भाई ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, और फिर भी मैं आपके खेत में चला गया। ठीक है, तो ये है ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। दूसरा है टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है कि आप किसी को उनके विल के अगेंस्ट किसी एक जगह पे, एक स्पेस पे कन्फाइन करके रख दो। ठीक है, हम इसको एक डेप्थ में पढ़ेंगे आके, बट मैं आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो चीजें लिखी हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप किसी पर्सन को अगर एक पर्टिकुलर स्पेस में कन्फाइन करके रख दो और उनका कंसेंट नहीं है, तो दैट विल बी अमाउंटिंग टू फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में बताया, ट्रेसपास इज एन अनऑथराइज्ड एक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन और विद रिस्पेक्ट टू अ प्रॉपर्टी। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी, एकदम सिंपल। अब ट्रेसपास भी दो तरह के होते हैं, जिसे मैंने आपको पहले बताया। पहला है ट्रेसपास टू पर्सन और दूसरा है ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसा ऊपर लिखा है, यही दो चीजें ट्रेसपास के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब ट्रेसपास टू पर्सन की अगर तुम बात करो तो भाई कोई भी अगर तुम कॉन्टैक्ट करते हो किसी और इंसान की बॉडी के साथ for which consent was not given by that particular person, तो you shall be committing trespass to person। ठीक है, इसको टेक्निकली देखा जाए तो इसको हम बैटरी भी कहते हैं। ठीक है, असॉल्ट और बैटरी दो चीजें होती हैं। असॉल्ट में मतलब मैं वैसे ऐसा दिखा रहा हूँ कि भाई मैं मार दूंगा, और फिर बैटरी में मैंने सच में मार दिया, तो वो बैटरी होती है। ठीक है, अगर जब तक आप कॉन्टैक्ट ना करो सामने वाले से तब तक वो असॉल्ट है, बट जैसे ही आपने कॉन्टैक्ट कर दिया वो बैटरी हो जाएगी। ठीक है, तो टेक्निकली इसको ट्रेसपास टू पर्सन को बैटरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें तीन चीजें हैं, मतलब टेक्निकली जो टेक्निकलिटी की बात हो रही है उसमें हम तीन चीजों को ट्रेसपास टू पर्सन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, पहला है असॉल्ट, इसको तो नहीं कर सकते। ठीक है, असॉल्ट बस मैं बता रहा हूं आपको कि असॉल्ट और बैटरी में क्या फर्क है। तो असॉल्ट विच इज एनी एक्ट ऑफ सच ए नेचर एज टू एक्साइट एन एप्रीहेंशन ऑफ बैटरी। ठीक है, सिर्फ एक डर बनाना होता है आपको सामने वाले के मन में कि भाई मैं तुम्हें मारने वाला हूं। ठीक है, battery, intentional and unpermitted contact with the plaintiff's person or anything attached to it and practically identified by it। ठीक है, जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हो, वीडियो कह रहा हूँ, इस फोटो में देख रहे हो तुम, भाई वो उसको मुक्का मार रहा है। ठीक है, ये बैटरी है और ये ट्रेसपास टू पर्सन भी है। ठीक है, और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज द अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और डेप्रिवेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट और मूवमेंट। जैसे मैंने पहले बताया, आप किसी एक इंसान को एक कन्फाइंड स्पेस में रख दो बिना उस पर्टिकुलर इंसान की कंसेंट के, तो आप कमिट करोगे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अभी एक केस लॉ है। ठीक है, प्रताप दाजी VBB एंड CI रेलवेज का ये केस लॉ है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो प्लेंटिफ था वो एक कैरेज में जाता है, जो रेलवे का जो कैरेज होता है, बोगी होती है। ठीक है, और रेलवे का जो कैरेज वो था डिफेंडेंट का। ठीक है,
और वो मतलब गलती से टिकट लेना भूल जाता है, ठीक है। फिर वो एक इंटरमीडिएट स्टेशन पे रुकता है, टिकट मांगता है, बट उसको टिकट नहीं मिलता है, ठीक है। अब बिना टिकट के वो बैठ जाता है फिर से ट्रेन में, जो कैरेज होती है उसमें, और सिंस उसके पास कोई टिकट नहीं होता है, उसको बोलते हैं कि आप कैरेज से निकल जाओ, ठीक है, और वो मना करता है, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर फोर्स यूज होती है, फोर्स वाज यूज्ड टू मेक हिम गेट आउट ऑफ द कैरेज। और जब वो केस फाइल करता है ट्रेसपास टू पर्सन का, तो बोला जाता है कि नहीं भाई, यहाँ पे जो डिफेंडेंट है, जो रेलवे है, वो लायबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रीजनेबल ग्राउंड था, तुम्हारे पास टिकट नहीं था, तुम फिर भी ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। तो ये एक रीजनेबल ग्राउंड है, द डिफेंडेंट्स वर देयरफॉर हेल्ड नॉट टू बी लायबल, ठीक है। इन एन एक्शन बाय हिम फॉर हिज फोर्सिबल रिमूवल, it was held that the use of force was justified as he being without a ticket was a trespasser, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी की अब बात करते हैं। तो भाई जैसे तुम ये फोटो देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है बोर्ड पे प्राइवेट प्रॉपर्टी, फिर भी ये जो भैया हैं, ये जो अंकल हैं, ये चढ़ रहे हैं ऊपर और उधर साइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, ठीक है। इन्वॉल्व्स ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स गोइंग ऑन और अबव द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर विदाउट परमिशन। और ये अबव द प्रॉपर्टी का क्या रूल है? तो बेसिकली पहले क्या होता था कि पहले ऐसा रूल था कि आपका जो घर है, मान लो आपका एक घर है एक जगह पे, उसके ऊपर का एयर स्पेस भी आपका है, ठीक है। ऐसा रूल होता था कि अगर कोई वहां पे, मतलब मैं आपके घर के ऊपर जाके ड्रोन उड़ाऊं, ठीक है, तो आप मुझ पे ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी का केस कर सकते हो, ठीक है। बट अब ये रूल मॉडिफाई हो चुका है, क्योंकि जो फ्लाइट्स होती हैं, फ्लाइट्स तो भी तो तुम्हारे घर के ऊपर ही उड़ती हैं, ठीक है। अब तुम हर बार जाके तो इंडिगो पे केस नहीं करोगे कि भाई ये ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी कर रहे हैं, देखो मेरे घर के ऊपर कैसे उड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं करोगे तुम, ठीक है। तो यही थर्ड पॉइंट में लिखा है, हाउएवर दिस रूल हैज बीन मॉडिफाइड टू अलाउ द फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट अबव द लैंड एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इंटरफेयर विद द प्रॉपर यूज ऑफ द लैंड, ठीक है। प्रॉपर यूज ऑफ द लैंड, जो ये वर्ड है ना, ये जो फ्रेज है, इसको भाई एकदम दिमाग में बिठा लेना कि तुम्हारे प्रॉपर यूज ऑफ लैंड करने में अगर दिक्कत नहीं आ रही है, तो अगर ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी में करूं भी, तब भी मैं लायबल नहीं होऊंगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव करना होगा तुम्हें कि भाई इसके, मेरा जो लैंड है उसके ऊपर कोई भी चीज उड़ाने से मैं प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा हूँ लैंड का, ठीक है। तो मैं बस ये प्रूव करना होता है, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल बताऊं कि तुम पत्थर फेंक लो दूसरे के लैंड पे, तो ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी है। अलाउइंग कैटल टू स्ट्रे ऑन अनदर पर्सन्स लैंड इज आल्सो अ ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अब लास्ट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को उसके विल के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर स्पेस में कन्फाइन करके रख दो, ठीक है। इसको पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इन्वॉल्व्स डिटेनिंग अ पर्सन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, ठीक है। इट कैन टेक द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ किडनैपिंग। अब ये किडनैपिंग भी हो सकती है टेक्निकली देखा जाए तो, तुम एक जगह पे किसी को रख दो बिना उसके कंसेंट के, किडनैपिंग नहीं है तो और क्या है, ठीक है। किडनैपिंग भी हो सकती है, और लेस एक्सट्रीम फॉर्म भी हो सकती है कि कोई दुकानदार है, वहां पे मैं गया शॉपिंग करने और मैंने कोई चीज रख ली बिना उसका बिलिंग कराए, ठीक है। तो उसने ये कैमरा में देखा और मुझे उसने डिटेन करके रख लिया, ठीक है। तो ये डिटेन करके रखना भी ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आ सकता है, ठीक है। अब मैं इस पे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस तब कर सकता हूं जब ये मुझे 4 घंटे 5 घंटे डिटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। टेक्निकली इसको क्या करना चाहिए कि जो शॉपकीपर होते हैं, अगर तुम्हारे पास जो सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं उसमें तुमने देख लिया कि एक पर्सन है ए, उसने ये चीज उठा के अपनी जेब में रख ली और बाहर जाने लगा, ठीक है। तो तुम ए के पास जाओगे, बोलोगे भाई कि आपके, मैं पॉकेट चेक कर सकता हूँ, ये आपका है, आपने इसकी बिलिंग कराई है? वो बोलेगा कि हाँ मैं तो कराई है। तो फिर आप उसको अंदर लेके जाओ, उसको वो वीडियो दिखाओ, वो सीसीटीवी फुटेज दिखाओ और उसको बोलो कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप यहाँ पे बैठिए जब मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ, जब तक पुलिस आ ना जाती, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ठीक है। एकदम रीजनेबल ग्राउंड सही है मेरे पास कि भाई मैंने, देखो मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है, ये चीजें लेके जा रहा था बाहर, मैंने इसको देखा और तब भी ये मना कर रहा है, तो अब जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक आपको यहीं रहना पड़ेगा। इसमें कोई अनरीजनेबल चीज कहीं नहीं है, ठीक है। 1% भी इसमें कुछ भी अनरीजनेबल नहीं है, ठीक है। यही चीज सेकंड पॉइंट में लिखी है, अ डिफेंस टू फॉल्स इम्प्रिजनमेंट वुड बी कंसेंट ऑफ द डिटेनी or if a store owner had reasonable grounds to believe that the detainee was guilty of shoplifting, ठीक है। The privilege allows the store owner to detain a suspected shoplifter based on reasonable suspicion for a reasonable time, ठीक है। reasonable time जब तक पुलिस ना आ जाती, ये नहीं कि भाई 2-3 दिन तक उसको बांध के रखा है, उसमें खाना पीना नहीं दे रहे हो उसको, ठीक है। तो ये रीजनेबल नहीं है, ये बिल्कुल ही अनरीजनेबल है और तुम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए लायबल भी हो सकते हो,
ठीक है, तो ये था ट्रेसपास, ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स पार्ट 2 हमने इस वीडियो में कवर करे। ठीक है, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि भाई वीडियो कैसी लगी। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।